बाप के घर में क्या कर रही हो है? बाबा तू है सांसों से बढ़ के। तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे, अगर अब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो कसम खुदा की तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। दुनिया से हुआ बेगाना दिल, तेरे इश्क के मैं सदके। बाबा मुझे रिसीव करने क्यों नहीं आया? मैंने आपको बोला था ना आप आएगा। मैंने आपको बहुत याद किया बाबा। बात करूं मैं अपनी दुआओं में यारा, मैं अपनी दुआ। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब ज़ारा अपने बाप के घर पहुंचती है और उसकी कज़न रक्षी दरवाज़ा खोलती है तो वो फ़ौरन उसके मुंह पर दफ्फड़ मार देती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बाप के घर क्या कर रही हो। तो वो उसके मुंह की तरफ देखना शुरू करती होती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे दफ्फड़ मारो। तो वो कहती है कि अगर आप इंदा से तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं ये तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगी, दफ़ा हो जाओ मेरे बाप के घर जहाँ तुम कब्ज़ा करके बैठी हुई। ये सब कुछ उसकी माँ देख रही होती है। वो हैरान हो जाती है कि इसको क्या हो गया है, सारा तो इतनी बहादुर नहीं थी, ये क्या हो गया है। तो वो फ़ौरन भागकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है मामा क्या हाल है, ठीक है? तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि बाबा किधर हैं? तो वो कहती है अभी यही बात कर रही होती है तो वो उसका बाप मंज़र ऊपर से सीढ़ियों से उतर उसके माँ इशारा करती है कि वो आ रहे हैं। तो वो फ़ौरन अपने बाप के पास भाग के जाती है और गले लग जाती है और कहती है कि बाबा आप मुझे क्यों नहीं लेने आए स्टेशन पर, जबकि मैं आपका वहाँ इंतज़ार कर रही थी। तो आगे से मंज़र कुछ भी नहीं बोलता, उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो देख रहा होता है ये क्या कर रही है। ये सब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर उसकी बहन फ़रत भी आ जाती है और वो देखना शुरू हो जाती है ये क्या हो रहा है। तो वो फ़ौरन मंज़र अपनी बेटी को बाजू से पकड़ के पीछे कर देता है और कहता है कि तुम कहाँ गई थी? तो वो कहती है कि बाबा मैंने आपको बताया था ना। तो वो कहता है जो भी हो दफ़ा हो जाओ, तुमने मुझे ज़लील करके छोड़ दिया है, चलो अंदर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। शुक्र है कि तुम वापस आई हो, मैं तुम्हें अब इज़्ज़त के साथ इस घर से रुखसत करूँगा निकाह कर। तो उस पर आगे से सारा कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, मैंने क्या किया? वो कहता है कि तुमने कुछ किया या नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो। वो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और उसे बंद कर देता है और ज़ारा वहाँ पर रोना शुरू हो जाती है और कहती है ये क्या हो गया, मैं क्या सोच के आई थी, लेकिन फिर भी कोई खैर नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर ही लूँगी। तो उस पर जब वो मंज़र उसे बंद करके बाहर आता है तो सोचना शुरू हो जाता है कि ये सारा को क्या हो गया। वो इतनी बहादुर तो नहीं, तो वो उसने किस तरह रक्षी के ऊपर हाथ उठाया है। तो वो कहती है जो भी हो, लेकिन सोचना शुरू हो जाती है। इधर आदिल मौका देकर उसके कमरे में जाता है और कहता है कि सारा तुमने रक्षी के ऊपर हाथ क्यों उठाया, तुम जानती नहीं कि रक्षी तुम्हारे साथ क्या करेगी। तो वो कहती है कि तुम भी चुप करो, मैं देखती हूँ अब रक्षी मेरे साथ कैसे ऐसा सलूक कर सके। अब उसने अगर मेरे पर हाथ उठाया मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। तो उस पर उसे फिर उस आदिल कहता है कि तुम जानती हो ना कि मामू जान ने तुम्हें क्यों वापस बुलाया, वो तुम्हारी शादी करने वाले हैं। तो वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी शादी करने वाले, लेकिन मैं कभी भी वहाँ शादी नहीं करूँगी जहाँ वो करते हैं। तो उस पर आदिल कहता है कि अब तुम सारा क्या करोगी। तो वो कहती है कि जो भी मैं करूँगी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल लूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ से आदिल चला जाता है। तो वही दिल में सोचती है कि मैं तो अपने बाप के लिए दिल में मोहब्बत लेके आई थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ क्या शुरू किया। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं ये सब कुछ ठीक कर लूँगी और अब तो मैं फ़रत फुप्पो को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी।